जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का पर्पस एक बहुत अहम चीज़ एस्से से रिलेटेड उसको एड्रेस करना है, दैट इज़ द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। एस्से को फेल कराने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनमें से एक चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट्स अपने सिलेक्टेड टॉपिक को सही तौर पे अंडरस्टैंड नहीं करते। और अगर सही तौर पे अंडरस्टैंड नहीं करते तो इट मीन्स कि राइट आउटलाइन नहीं बनाते, और अगर राइट आउटलाइन नहीं बनाते तो राइट ऐसे नहीं लिखते, इट मीन्स कि ऐसे ऑटोमेटिकली फेलियर की तरफ जाना मूव कर देता है। सो टॉपिक को सही अंडरस्टैंड करना, उसके मीनिंग्स को सही अंडरस्टैंड करना, उन उसके हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत अहम होता है। सो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव सिलेक्टेड एक लिटरेरी टॉपिक है। इफ यू विश पीस, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। एक लिटरेरी टॉपिक को आई हैव सिलेक्टेड टू ब्रेक द मिथ। दो तरह के मिथ, एक तो लिटरेरी ऐसे में लोग फेल होते हैं, ये एक मिथ है। मैंने 2 बार लिटरेरी ऐसे पास किया है विद गुड मार्क्स। और दूसरा, स्टूडेंट्स को रियलाइज कराना कि राइट अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की किस कदर अहम है। एक चीज अपने जहन से निकाल दें कि लिटरेरी ऐसे फेल होता है। कोई फेल नहीं होता, कोई भी ऐसे फेल नहीं होता अगर आप उसको ठीक तरह से अटेम्प्ट करें। सो लिटरेरी ऐसे में से लोग बहुत दूर भागते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि इसके एक बैरियर को क्रॉस करना होता है, इसके राइट मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लें आप। एक बार आप इसके राइट मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लें, ये एक बैरियर क्रॉस कर लें, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं जो इस टॉपिक पे जस्टिफाई होना शुरू हो जाते हैं और आप आराम से इस टॉपिक को कैरी अलोंग कर सकते हैं। सो राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले तो इस टॉपिक को, कोई भी टॉपिक है उसको एक बार उर्दू में सिंपल अपने अल्फाज में लिख के अंडरस्टैंड करें। इसका क्या मतलब है? इफ यू विश पीस, अगर पीस चाहते हो, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, जंग के लिए तैयार रहो। अगर पीस चाहते हो, जंग के लिए तैयार रहो। इस टॉपिक को हर जगह अप्लाई करें। यहां पे जंग से मुराद स्ट्रगल है, कोशिश है, हार्ड वर्क है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो डिफरेंट चीजों से फाइट करने के लिए तैयार रहो, तब सुकून मिलेगा। इस टॉपिक को हर जगह अप्लाई करके देखते हैं। कोई भी टॉपिक हो उसको डिफरेंट लेवल्स पे अप्लाई किया करें एंड यू विल स्टार्ट कमिंग अक्रॉस वेरियस आर्ग्यूमेंट्स। अगर इंडिविजुअल जिंदगी में, इंफरादी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अपने ईगो, अपने मूड स्विंग्स, अपने और वेरियस तरह के जो मसाइल होते हैं इंसान के पर्सनल लाइफ में, अपनी ग्रीड, इन चीजों से फाइट करने के लिए, जंग करने के लिए तैयार रहो। इन चीजों से जंग करने के लिए तैयार रहोगे
तो इंफरादी जिंदगी में, इंडिविजुअल जिंदगी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सुकून मिलेगा। अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सुकून चाहते हो, अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सुकून, कामयाबी का सुकून हासिल करना चाहते हो, तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में होने वाले कंपटीशन, अपने नॉन प्रोफेशनल इश्यूज और प्रोफेशनल लाइफ में होने वाले अदर प्रॉब्लम्स लाइक लॉबिंग और वेरियस अदर सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज से लड़ने के लिए तैयार रहो। अगर पीस चाहते हो प्रोफेशनल लाइफ में, अगर प्रोफेशनल लाइफ में सुकून चाहते हो, अगर नेशनल लेवल पे सुकून चाहते हो, तो नेशनल लेवल के इश्यूज से फाइट करने के लिए तैयार रहो। लाइक एथनिसिटी से फाइट करने के लिए तैयार रहो, लाइक पॉलिटिसाइजेशन से फाइट करने के लिए तैयार रहो, लाइक एक्सट्रीमिज्म से फाइट करने के लिए तैयार रहो, लाइक पॉवर्टी से फाइट करने के लिए तैयार रहो, लाइक हाइब्रिड वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर से फाइट करने के लिए तैयार रहो, लाइक एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी एलिमेंट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एलिमेंट्स से फाइट करने के लिए तैयार रहो, अगर नेशनल लेवल पे सुकून चाहते हो। तो ये एक टॉपिक है जिसको आप डिफरेंट लेवल्स पे एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपके जहन में आ सकते हैं। अब इनमें से ये जो पॉइंट्स हैं, इनको आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं, एक पाकिस्तान की हेडिंग दे सकते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। अगर ग्लोबल लेवल पे सुकून चाहते हो, तो ग्लोबल लेवल के इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, लाइक ग्लोबल पॉवर्टी, लाइक climate change, like refugee crisis, like Middle East crisis, like Palestine issue, like कश्मीर इशू जैसे मसाइल से फाइट करने के लिए तैयार रहो। अगर पीस चाहते हो तो जंग के लिए तैयार हो, हर लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल में पीस चाहिए तो इन चीजों से फाइट के लिए तैयार हो, प्रोफेशनल लेवल में पीस चाहिए तो इन चीजों से फाइट के लिए तैयार हो, नेशनल लेवल पे पीस चाहिए तो इन चीजों से फाइट के लिए तैयार हो, ग्लोबल लेवल पीस चाहिए तो इन चीजों से फाइट के लिए तैयार हो। तो जहां भी पीस चाहिए, इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो और इस थॉट को हर जगह अप्लाई करें। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आ जाएंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे। सो एक टॉपिक को आप डिफरेंट लेवल्स पे एनालाइज कर सकते हो और इन्हीं पॉइंट्स को आपने हेडर्स बना के और अपनी आउटलाइन में शामिल करना शुरू कर देना है। और आप ग्रेट पर्सनैलिटीज की एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, लाइक नेल्सन मंडेला, लाइक कायदे आजम, जिन्होंने पीस हासिल करने के लिए वॉर की,
लाइक इसमें आप और भी कई चीजें ऐड कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कई ग्रेट पर्सनैलिटीज ने पीस हासिल करने के लिए वॉर की। लाइक कायदे आजम ने मुसलमानों को, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को इवेंचुअली पीस दिलाने के लिए फाइट की। लाइक नेल्सन मंडेला ने हमेशा के लिए दुनिया में वाइट्स और ब्लैक्स के डिफरेंस को खत्म करके और एथनिसिटी को खत्म करके पीस प्रिवेल कराने के लिए स्ट्रगल की, फाइट की। लाइक कई ग्रेट एम्पायर्स हैं जिन्होंने दुनिया में पीस प्रिवेल कराने के लिए अपने डिफरेंट इश्यूज से फाइट की। लाइक फ्रीडम मूवमेंट है जिसमें हमने पीसफुली रहने के लिए वी वर प्रिपेयर्ड टू फाइट with the different political and other issues of the British people that they used to throw upon us. So हम अपने ultimate peace को protect करने के लिए we were prepared to fight with the various hardships in order to gain the peace. Like American War of Independence. In order to gain the independence and in order to secure their peace, they were prepared to fight with a number of issues in order to gain the peace. So when you apply a topic on multiple levels and rightly understand this, you come across a lot of things. और इन तमाम चीजों को आप अपने हेडर्स में लिखें और एक बेहतरीन आउटलाइन बनाएं. So that is it. So I hope this session was productive for you. With this, stay blessed. अल्लाह ताला आप तमाम को कामयाबी अता फरमाए. अल्लाह हाफिज.